Viruses are the सब microorganisms that have the characteristic of both and living non-living things. जो viruses होते हैं, विषाणु होते हैं, उनमें दोनों ही नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स की विशेषताएं कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं. द नेम ऑफ वायरस आर डेराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द रेस्पेक्टिव होस्ट. जिस होस्ट पे ये रहते हैं और जो डिसीज ये पैदा करते हैं उसी के आधार पर इनका नामकरण होता है. नीचे टेबल मेंशन है जिसमें नेम ऑफ द होस्ट और डिसीज कॉस्ट. इसमें जिस होस्ट कोशिका पे ये यानी कि सेल होस्ट सेल पे ये रहते हैं और जो डिसीजेज इनकी कारण होती है वही इनका नामकरण होता है, उसी आधार पर इनका नाम रखा जाता है. तो जैसे सेल ऑफ टोबैको कैन, तो टोबैको मोज़ेक वायरस. टोबैको हमें किससे होता है? टोबैको मोज़ेक वायरस से यानी कि TMV. बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज, मीजल वायरस. फूट एंड माउथ में जो डिसीजेज होती हैं वो फूट एंड माउथ डिसीजेज वायरस से. अब द मेन फीचर्स ऑफ वायरसेस आर डिस्क्राइब बिलो. यहाँ इनकी कुछ मुख्य विशेषताएं दी गई हैं. वायरसेस इनहैबिट एंड रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स. जो वायरस होते हैं ये चाहे प्लांट, एनिमल या ह्यूमन बींग हो, इनकी कोशिकाओं के अंदर ही रहते हैं और वहीं इनका जनन यानी कि रिप्रोडक्शन वगैरह सब उन्हीं कोशिकाओं में होता है. वायरसेस ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द होस्ट सेल. जिस कोशिकाओं में ये रहते हैं उन्हीं से अपना फूड भी लेते हैं. जैसे प्लांट में रहते हैं तो ये प्लांट सेल से अपना फूड लेंगे. अगर ये एनिमल सेल में रहते हैं तो एनिमल सेल से फूड लेंगे और अगर ह्यूमन बींग्स में तो ये ह्यूमन बींग सेल से अपना फूड लेंगे. वायरस आर स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट नोन सेल. वायरस छोटे से भी जो छोटी कोशिका यानी सेल होता है अबाउट 0.015 माइक्रोन टू 0.2 माइक्रोन, इतने छोटे ये होते हैं इनका साइज. वायरस कैन नॉट बी सीन बाय सिंपल माइक्रोस्कोप. आप इन्हें साधारण सूक्ष्मदर्शी से नहीं देख सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं. तो दिस कैन हाउ एवर बी सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इन्हें हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं. Viruses exhibit a variety of shapes such as rod-like, spherical, polygonal, many etc. जो वायरसेस होते हैं, विषाणु होते हैं, वो विभिन्न प्रकार की उनकी आकृति होती है, शेप होती है. जैसे रॉड-लाइक, रॉड के जैसे, स्फेरिकल गोलाकार, पॉलीगोनल होता है. तो शेप ऑफ वायरसेस आर शोन एज. यहाँ नीचे टेबल है, यहाँ पे जो डायग्राम दी जा रहे हैं उसमें वैरायटी ऑफ वायरसेस है जिनकी यहाँ पर शेप दी जा रही है, मेंशन की जा रही है. व्हेन वायरस एंटर ए सेल ऑफ इट्स होस्ट. जब विषाणु अपने होस्ट सेल में एंटर करता जाता है तो इट मल्टीप्लाइज एंड लार्ज नंबर ऑफ वायरस पार्टिकल्स आर प्रोड्यूस. जैसे ही ये होस्ट सेल यानी होस्ट कोशिका में जाता है वहाँ ये गुणित मल्टीप्लाई यानी गुणित हो जाता है और लार्ज नंबर यानी कि बड़ी मात्रा में ये वायरस पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करता है. एट दिस स्टेज द होस्ट सेल बर्स्ट एंड न्यू वायरसेस पार्टिकल में देन एंटर इनटू द अदर सेल्स. और इसी अवस्था में जो होस्ट सेल होती है वो फट जाती है और नए विषाणु का जन्म उसी कोशिका के अंदर होता है और दूसरी कोशिकाओं से भी विषाणु, फिर इस कोशिका से दूसरी कोशिकाओं में विषाणु पहुंच जाते हैं. तो हैबिट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव. हैबिटाट इनके रहने का स्थान और ये कहाँ रहते हैं. सूक्ष्म जीवाणु. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाउंड एवरीवेयर, देयरफॉर दे कैन लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटाट्स. आपने पीछे पढ़ा कि जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो हर जगह पाए जाते हैं. इन एयर, इन वाटर, इन डेजर्ट एंड मार्शी लैंड्स एंड इनसाइड देयर द होस्ट लिविंग
organism. Their habitat can be any all of the following. ये हर जगह पाए जाते हैं, तो इनका हैबिटेट कहीं पे भी, इनके रहने का स्थान कहीं पे भी बनता है. एयर, वाटर इंक्लूडिंग नॉट हॉट स्प्रिंग वाटर एंड आइस कोल्ड वाटर, सॉल्टी सी वाटर. मतलब ये किसी भी सॉल्टी वाटर में, चाहे वो हॉट वाटर हो चाहे कोल्ड वाटर हो, हर जगह पाए जाते हैं पानी में. तीसरा, सॉइल इंक्लूडिंग द सॉइल ऑफ डेजर्ट एंड मार्शी लैंड. मट्टी में पाए जाते हैं, तो मट्टी में डेजर्ट में भी पाए जाते हैं और दलदली जगह में भी पाए जाते हैं. डेड एंड डिकेई ऑर्गेनिक मैटर, सड़े गले पदार्थों पे भी पाए जाते हैं. इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस, जानवर और जो ह्यूमंस जो मानव होते हैं उनकी बॉडी के अंदर भी ये पाए जाते हैं. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स while some other exist freely. कुछ वायरसेस, some organisms grow on other organisms. कुछ वायरसेस जो होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर ही ग्रो करते हैं और कुछ फ्री होते हैं. अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा may alive alone, various fungi and bacteria may live in colonies. अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो सूक्ष्म जीवाणु है हमारा, लाइक जैसे अमीबा, वो हमेशा अकेले ही रहता है, लेकिन फंगाई एंड बैक्टीरिया आपको हमेशा ग्रुप्स में, कॉलोनीज में ही मिलेंगे. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डस्ट, सूक्ष्म जीवाणु और हम, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. इनकी अहम भूमिका होती है हमारे जीवन में. बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस. इनके बिहेवियर के, इनके व्यवहार के ऊपर इनको 2 श्रेणियों में बांटा गया है. फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड हार्मफुल माइक्रो. फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो सूक्ष्म जीवाणु हमारे मित्र की तरह बिहेव करते हैं, और जो हमें हानि पहुंचाते हैं उन्हें हार्मफुल. अब फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, यानी कि जो सूक्ष्म जीवाणु हमारे मित्र होते हैं, फ्रेंड होते हैं, वो कौन. द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर यूजफुल फॉर अस आर कॉल्ड फ्रेंडली. जो हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं वो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. सर्टेन एरियाज इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल फॉर अस. तो कुछ क्षेत्रों में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए उपयोगी होते हैं, तो हम देखते हैं कौन. इन द प्रिपरेशन ऑफ कट, ब्रेक, केक एक्सेट्रा. जब दही बनता है, ब्रेड बनती है, केक बनते हैं, तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे लिए उपयोगी होते हैं. इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, जो अल्कोहल का प्रोडक्शन, उत्पादन होता है, उसमें भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए. इन द क्लींजिंग ऑफ द एनवायरनमेंट बाय ब्रेकिंग डाउन द ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस. तो हमारे जो वातावरण को भी ये स्वच्छ रखने में हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं. इन द प्रिपरेशन ऑफ सर्टेन मेडिसिन्स, कुछ मेडिसिन्स जो प्रिपेयर की जाती हैं, बनाई जाती है, उनमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्पफुल होते हैं. और इन द एग्रीकल्चर फॉर इम्प्रूविंग द सॉइल फर्टिलिटी, और खेती में भी जब सॉइल की फर्टिलिटी यानी उर्वरक शक्ति जो बढ़ती है, उसमें भी, उर्वरक शक्ति को बढ़ाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं. मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड. अब कर्ड में और ब्रेड में किस प्रकार से ये हमारे लिए उपयोगी होते हैं वो देखते हैं. द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क. बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस, ये मिल्क से कर्ड बनाता है, जो हमारे लिए उपयोगी है. द बैक्टीरियम रेनिन इज यूज्ड इन चीज़ प्रोडक्शन. और जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरियम रेनिन, वो चीज़ प्रोडक्शन यानी चीज़ जो बनता है जिसे हम खाते हैं में काम आता है. यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ
bakery products and food items like idli, dosa, dhokla. Yeast is also used to improve the flavor of certain types of cheese. Yeast is a beneficial fungi. जो भी हम फूड आइटम प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, और जो बेकरी प्रोडक्ट होते हैं हमारे, जैसे ब्रेड है, केक्स है, पेस्ट्री, तो ये जो बनती हैं इसमें भी जो हमारा ईस्ट होता है वो बहुत ही इसका लाभदायक ये फंगाई है। और जो हम फूड आइटम्स बनाते हैं, इडली, डोसा, ढोकला, उसमें भी यीस्ट जो होता है उसका बहुत यूज़फुल होता है। यीस्ट कॉज फर्मेंटेशन ऑफ द डो एंड द लिबरेटेड कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स द डो टू राइज। यीस्ट जो होता है वो फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन की क्रिया में यूज़फुल होता है, एंड द लिबरेटेड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पायरेशन ऑफ यीस्ट तो मेक्स द डो टू राइज। जब फर्मेंटेशन की क्रिया यानी कि किण्वन की जो क्रिया होती है जिसमें आटा बहुत फ्लपी और फूल जाता है, जिसे हम कहते हैं खमीर, खमीर उठाना, जब खमीर उठता है तो उसमें ये बहुत यूज़फुल होता है। ऑन बेकिंग हीटिंग द डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड एंड एस्केप मेकिंग द फूड आइटम पोरस एंड फ्लपी। और जब वो फूड आइटम बेक किया जाता है या हीट किया जाता है तो डिजॉल्व कार्बन ऑक्साइड एस्केप और उसकी कार्बन डाइऑक्साइड ये बाहर निकालता है और उस फूड आइटम को कैसा बना देता है, छिद्रयुक्त और फ्लपी यानी कि फूला हुआ। कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज इन इंडस्ट्री टू मैन्युफैक्चर। अब बड़े पैमाने पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज में आते हैं, जैसे अल्कोहल फ्रॉम शुगर और स्टार्च, शुगर और स्टार्च से जो अल्कोहल बनता है उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूजफुल होते हैं। वाइन फ्रॉम जूस, फ्रूट जूसेस, जो वाइन फ्रूट जूसेस से बनती है उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम में आते हैं, क्योंकि बाय द प्रोसेस ऑफ कॉल्ड फर्मेंटेशन, क्योंकि इसमें भी फर्मेंटेशन है, किण्वन की क्रिया होती है।